एवरीवन, सो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि डॉक टाइप क्या होता है, HTML, हेड, बॉडी। ओके, सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत सारे टैग्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग पी पर टैग मींस पैराग्राफ टैग को डिस्कस किए हुए और बहुत सारा टैग्स को देखते हैं। सो एक तो हम पी टैग लेते हैं। पी टैग में जब तुम LOREM लिखोगे, रॉलेम लिखोगे, तो रॉलेम एक्चुअली डेमो कोड होता है जो VS कोड की तरफ से मिलता है। इस तरह से तुमको दिखेगा। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम्हारे लैपटॉप में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, सेम व्यू में नहीं दिख रहा है, तो तुमको प्रेस करना है Alt और Z। Alt Z प्रेस करने की वजह से ये सेम व्यू में दिखने लगेगा। ठीक है, चलो ये पहले तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको सेव करेंगे, Ctrl S से सेव करेंगे या फिर फाइल में जाके ऑटो सेव इनेबल कर लेना और हम लोग गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पर आउटपुट दिखने लगा। ओके, सो चलो ये हम पैराग्राफ जान गए। अब हम लोग बात करते हैं एक हेडिंग्स के बारे में। तो उससे पहले हम तुमको यूज करना सिखाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? ठीक है, कमेंट्स एक्चुअली तुम्हारा नोट्स हो गया या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड हो गया। जब तुम आगे बढ़ोगे तो कमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मान लो कि तुमको एक प्रोजेक्ट बनाए, ओके, और उस प्रोजेक्ट में तुम ये स्टेटमेंट लिखे और कोई नया डेवलपर आया, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज एक्चुअली है क्या, इसीलिए कमेंट यूज होता है। तुम उसको बता सकते हो कि ये एक्चुअली क्या है। उसमें क्या होता है कि वो वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे VS कोड में जहां तुम कोड लिखोगे वो वहां पर रहेगा एज ए नोट्स। ओके, एज ए एक्चुअली नोट्स करते हैं, एक्सप्लेनेशन करता है, ये डॉक्यूमेंट को बनाने में मदद करता है। HTML में क्या तरीका होता है? HTML होता है ये एरो देना है, उसके बाद हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क्स देना है, उसके बाद डैश डैश देना है, उसके बाद भी हम लोग को डैश डैश और ये फिर एरो देना है। इसके अंदर लिखना है कमेंट्स। ओके, मान लो कि ये जो पैराग्राफ है, हम ये बताना चाहते हैं कि इन दिस पैराग्राफ आई हैव रिटेन द कोड इज रिटन रिलेटेड टू द कोड इज गिवन एक्चुअली गिवन बाय VS कोड। ओके, सो ये हम बता दिए। अब हम इसका आउटपुट अगर देखें, पहले तो आउटपुट देखने के लिए Ctrl S करेंगे, मतलब सेव करेंगे, या फिर फाइल में जाके ऑटो सेव इनेबल कर लेना। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा वो स्टेटमेंट नहीं आया है ना, वो वेब ब्राउजर में एक्चुअली शो नहीं होता है ये, लेकिन तुम्हारे कंप्यूटर में रहेगा। तो ये कमेंट हुआ। चलो कमेंट समझ गया। उसके बाद बात करते हैं हेडिंग्स के बारे में। तो हेडिंग्स होता है एक्चुअली H1 से शुरू होता है, H1 से लेकर H6 तक जाता है हेडिंग। तो मान लो कि हम लिखे दिस इज हेडिंग, और इसको हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से करेंगे, फिर Alt Shift और एरो डाउन 6 टाइम, क्योंकि H1 जो होता है, हेडिंग जो होता है 6 प्रकार का ही होता है, सिर्फ साइज में डिफरेंस होता है। हम H2 यहाँ लिखे, फिर H3 लिखे, फिर H4, फिर H5 और फिर H6। ठीक है, 6 प्रकार का हेडिंग होता है। जब तुम यहाँ आउटपुट देखोगे तो देखो साइज का डिफरेंस होता है हेडिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ के बीच में और इस हेडिंग के बीच में एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं, HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। बस HR लिखोगे, यहाँ तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। तुम एक चीज नोटिस किए कि हम ये जो पैराग्राफ लिखे हैं, इसमें हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दिए हैं। एक हेडिंग में जब हम यूज किए H1 में, तो ये ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग दिए, लेकिन HR जब हम लिखे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम लिखे, तो कोई हम क्लोजिंग टैग नहीं दिए, बस हम ओपनिंग टैग दिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि HR जो है ये एम्प्टी टैग है, ठीक है, और क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है, इसीलिए इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। देखो पैराग्राफ में एक्चुअली हमने कंटेंट लिखा है, इसीलिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज किए हैं, और इस सभी को मिला के हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है? मीन्स ओपनिंग टैग। देखो इसके लिए हम फिर से हम यहाँ पर कमेंट यूज करेंगे तुमको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि समझाना है तो यहाँ डॉक्यूमेंट बनाना है, मतलब यहाँ कमेंट। सो ओपनिंग टैग, ठीक है, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ठीक है, इन सभी को मिला के हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट। और ये HR अगर कोई तुम क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसको एम्प्टी टैग कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे एम्प्टी टैग? क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं है। आई होप तुम यहाँ तक समझे होगे। और एक BR भी होता है जिसको हम लोग, अच्छा, BR समझाने के लिए पहले एक और पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। इसमें हम रॉलेम लिख देते हैं और ये डेमो कोड हो गया। मेरा आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, मान लो कि हम इस स्टेटमेंट के बाद से एक लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो सिंपली हम BR लिख देंगे।
वेट यहाँ लिखेंगे इस तरह से सिंपली बी आर। देखो बी आर में भी हम लोग बी आर भी इज एम्प्टी टैग, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। बी आर यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर देखो आउटपुट तुम देखा, यहाँ से लाइन क्या हो गया, ब्रेक कर गया, तो बी आर हो गया, एच आर हो गया। आई होप तुम यहाँ तक समझा होगा। आगे फिर बढ़ते हैं। एक होता है प्री। प्री क्या होता है, तो प्री को समझाने के सबसे पहले इसको हम सभी को कमेंट आउट कर देते हैं। जितना भी लाइन है ये कमेंट आउट कर देते हैं, जो भी हम कोड लिखे हैं। ऐसे क्या होगा कि इस स्टेटमेंट को भी हम हटा देते हैं। ऐसे क्या हुआ कि ये जो कोड है तुम्हारे VS कोड में है, लेकिन यहाँ पर ब्राउजर पर दिखेगा नहीं, क्योंकि माई फर्स्ट वेब पेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको हम कमेंट आउट किए नहीं। चलो इसको सही से देखने के लिए प्री को समझने के लिए एक पैराग्राफ लेते हैं। इसमें लिखते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, आई एम लुकिंग फॉर वेब डेवलपमेंट जॉब। चलो ये हम 2 लाइन में लिखे हैं। आउटपुट जरा देखें क्या आता है। आउटपुट आ रहा है एक ही लाइन में आ रहा है। हम चाहते हैं ये 2 लाइन में है, इसीलिए हम लोग प्री यूज करते हैं। प्री एक्चुअली होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। इसमें जिस प्रकार से तुम लिखोगे ना वो उसी प्रकार से आउटपुट आएगा। सी इस प्रकार से तुम्हारा आउटपुट आया। तो ये हो गया प्री। अब बात करते हैं कुछ और टैग्स के बारे में। मान लो स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग होता है। ये जो तुम वेब डेवलपमेंट लिखे हो, अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग के अंदर हम इसको पुट कर दे वेब डेवलपमेंट को, ये जो वेब डेवलपमेंट वर्ड है इसको यहाँ से हटा के स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख दे, तो देखो आउटपुट देखो इस थोड़ा बोल्ड टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग यूज होता है किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए। और मान लो कि आई, अगर हम इसके आई के अंदर, ठीक है, लुकिंग लिख दे, लुकिंग, और यहाँ से लुकिंग हटा देते हैं, तो आई एक्चुअली इटैलिक होता है। ये इटैलिक टाइप कर देगा। देखो हल्का थोड़ा इटैलिक हो गया ये ई एम। एक और होता है एम्फेसाइज्ड टैग होता है। तो एक और हम पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आई लव कोडिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस कोडिंग को ईएम के अंदर लिख दें, ईएम का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड। ओके, अगर हम ईएम के अंदर लिख दें और इसका आउटपुट देखो तो देखो इस तरह से तुमको दिखेगा। ईएम भी थोड़ा इटैलिक टाइप तुमको दिखा, ये एम्फेसाइज्ड हो गया। एक होता है मार्क। अगर तुम इस लव इस वर्ड को मार्क के अंदर लिख दोगे, लव, ठीक है, तो तुमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और मान लो इसको स्मॉल कर, एक होता है स्मॉल भी होता है। एक पैराग्राफ और लेते हैं कि आई एम अनुराग। ठीक है, बस यहीं तक लिखते हैं। उसके बाद स्मॉल, अगर हम इस अनुराग, देखो पहले इसका आउटपुट देखो, आई एम अनुराग इस तरह से है। अगर हम इसको हम स्मॉल कर दें, स्मॉल के अंदर पुट कर दें और एक और अनुराग यहाँ पर लिखे, एक अनुराग है स्मॉल के अंदर, एक अनुराग बिना स्मॉल के अंदर, तो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो अभी तुमको दिख रहा है या नहीं, समझ रहे हो कि ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में और ये थोड़ा सा छोटा है साइज में। ये नहीं कि कैपिटलाइज जो है, जो कैपिटल है उसको छोटा कर दिया, उसका साइज बस छोटा कर देगा स्मॉल। और एक मान लो कि तुम कभी भी क्या कहते हैं, जब शॉपिंग करोगे अमेजोन से, तो कोई प्राइस जो कटा रहता है। ठीक है, मान लो कि प्राइस 200, अगर 200 का प्राइस काटना है ना तो हम लोग डेल लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 250 कर देते हैं। चलो इसका आउटपुट देखो, इस तरह से प्राइस तुमको कट के आता है। ठीक है, तो ये तुम यूज कर सकते हो। और बहुत सारा टैग होता है, जस्ट लाइक मान लो कि एक क्विट्स तुमको यूज करना है। मान लो कि हम एक यूज किए, एक रॉलम यूज किए, और इसमें हम इस तरह से पहले तो आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें क्विट्स यूज किए, क्यू यू, या सिर्फ क्यू होता है। ठीक है, ये क्यू को ओपनिंग टैग हटा के यहाँ से यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब इसका आउटपुट जरा तुम देखो, ये जो है ना, ये स्टेट में ये डबल क्विट्स ये आ जाता है इस पर। ठीक है, क्यू का मतलब ये हो। और जरा एक होता है तुम्हारा एब्रिविएशन होता है। मान लो कि हम ABBR होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम टाइटल कुछ लिख दिए, अच्छा टाइटल तुमको बताए होंगे कि ये जो मान लो ये जो टैग है
टैग्स के अंदर अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं ना, हमेशा याद रखना ओपनिंग टैग के अंदर लिखा था एट्रीब्यूट। ये जो टाइटल एक्चुअली हो गया एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये एक एडेड इंफॉर्मेशन देता है तुम्हारे एक एलिमेंट का, और हमेशा ही ओपनिंग टैग में यूज होगा, नॉट इन क्लोजिंग टैग। ओके, इसके अंदर हम लिखते हैं, मान लो कि क्या लिखे, चलो हम कोडिंग लिख देते हैं, कोडिंग। ओके, और इस टाइटल के अंदर लिखते हैं आई लव कोडिंग। चलो अब इसका सारा आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ कोडिंग आ गया, और तुम कोडिंग पर देख रहे हो डॉट 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 कुछ आ। जब तुम इसको होवर लेके जाओगे तो देखो ये वेट, हाँ देखो यहाँ लिखा है ना आई लव कोडिंग, ठीक है। एक एड्रेस होता है, मान लो कि तुम कुछ एड्रेस देना चाहते हो अपने वेब डेवलपमेंट में, तो ये एड्रेस टैग यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, एक होता है सिमेंटिक टैग होता है, एक नॉन सिमेंटिक टैग होता है। उसी तरह अभी कमेंट देंगे हम, ठीक है, डैश डैश, ठीक है। एक होता है सिमेंटिक टैग होता है, और एक नॉन सिमेंटिक टैग होता है। सिमेंटिक टैग का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है द टैग इज यूज्ड फॉर मीनिंगफुल थिंग। इस टैग जो होता है ना, ये यूज होगा मीनिंगफुल थिंग के लिए। ये जो एड्रेस है ना, तुमको ये पता चल रहा है, एड्रेस का मतलब क्या पता चल रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ प्रकार का एड्रेस होगा, है ना। मान लो कि एड्रेस अगर हम लिखे नेव बार, तो तुमको समझ रहा है कि ये नेव बार से जो जब भी कभी तुम आगे बढ़ोगे तो एक तुमको नेव बार बनाना पड़ता है, मतलब कि हेडिंग। मान लो कि हम अमेजोन वेबसाइट पर गए, और तो ये जो तुमको दिख रहा है ना ऊपर वाला चीज, ये एक्चुअली नेव बार होता है, ठीक है। एक चीज और, मान लो कि तुम इसको डबल राइट क्लिक करके यहाँ जो एक इंस्पेक्ट होता है ना, इंस्पेक्ट पर आओ, ठीक है। इस इंस्पेक्ट पर जब क्लिक करोगे तो ये सब तुमको कुछ दिखेगा। तो ये सब एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली कोड है तुम्हारा। ये जो तुम्हारा अमेजोन लिखा हुआ है ना, ये अमेजोन वेबसाइट, ये अमेजोन वेबसाइट का ये HTML कोड, इसमें बहुत सारा CSS रहता है। तुम एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ div लिखा हो, देखो यहाँ HTML टैग, पहले तो डॉक टाइप है, फिर HTML है, फिर हेड है, फिर बॉडी है, फिर एक div है। div तुम्हारा हुआ नॉन सिमेंटिक टैग हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो एक्चुअली होता है वेब ब्राउजर में, ठीक है। तो नॉन सिमेंटिक टैग हुआ, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंगफुल टैग नहीं होता। तो तुम यूज कर सकते हो, लाइक div यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइक स्पैन यूज कर सकते हो तुम, स्पैन, है ना। तो ये सब क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। एक नेव बार हो गया, लेकिन सिमेंटिक टैग जो इसका मतलब होता है, एक होता है इसका फूटर का मतलब सबसे लास्ट वाला चीज। मान लो कि यहाँ पर आओ, ये जो सबसे लास्ट में तुमको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली फूटर हो गया, है ना। ये तुम्हारा ऊपर वाला नेव बार हो गया, इस तरह से। चलो यहाँ तक तो तुम समझा होगा। अब तुमको थोड़ा हम ये समझाते हैं कि ये इंस्पेक्ट जब तुम करोगे तो ये सब तुमको कोड खुलेगा। तुम चाहो ना कि यहाँ पे कुछ अपना कोड बदल भी सकते हो। मान लो कि इस पर जब हम क्लिक करें इस स्टेटमेंट पर, और इसको लेके यहाँ पर MX प्लेयर पर आए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि MX प्लेयर का वर्ड आ गया। मान लो कि MX प्लेयर को हम हटा के कुछ और लिख दिए कि कोडिंग लिख दिए, तो जब तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कोडिंग लिखा गया, है ना, कोडिंग आ गया। तो तुम इस प्रकार से तुम बदल सकते हो किसी भी चीज को। हाँ, जाहिर से बात, जब तुम रिफ्रेश करोगे ना तो वो पहले जैसा आ जाएगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। वेट, इसको थोड़ा हम जूम ज्यादा कर दिए लग रहा है। हाँ देखो, यहाँ MX प्लेयर फिर से आ गया, है ना। तो वो चीज बदलता नहीं है, तो हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत यूज होता है जब तुम रिस्पॉन्सिव बनाओ, ठीक है। तो इसको भी हम क्लोज करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ तक समझ गया सिमेंटिक टैग होता है। एक होता है, मान लो तुम मैथ जब तुम पढ़े होगे तो एक होता है पावर लिखा था, या फिर H2O। मान लो H2O हमको लिखना है, अगर तुम H2O इस तरह से लिखोगे तो क्या आउटपुट, पहले तो हम क्या देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं, या H2O लिख देते हैं, ओ, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट को इस प्रकार से आया। H2O इस तरह से तो नहीं होता, तो इसको सही से लिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पैराग्राफ के अंदर पहले हम लिखने वाले हैं H, क्योंकि 2 जो होता है नीचे होता है, तो नीचे के लिए एक होता है सब होता है, ठीक है, SUB, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। जब तुम 2 लिखोगे यहाँ पर और फिर यहाँ तुम 0 लिखोगे या O कहोगे, तो अब आउटपुट देखो जरा, H2O कुछ इस प्रकार से तुम्हारा आ गया। तो जब भी कभी तुम सेम लाइन, या ठीक है, सेम लाइन से थोड़ा सा नीचे कुछ लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे सब, मतलब सब स्क्रिप्ट। लेकिन कुछ ऊपर लिखना हो, मान लो 3 का पावर हमको 2 लिखना है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, वेट,
3 का पावर 2 SUP लिखेंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ आउटपुट देखेंगे जरा, यहाँ देखो 3 का पावर 2 आ गया। तो SUP का मतलब हुआ सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ कमेंट देके हम लोग लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ सब स्क्रिप्ट। तुम कहोगे सर कमेंट कैसे आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल और स्लैश, ठीक है, कंट्रोल स्लैश देके तुम यहाँ यूज कर सकते हो कमेंट। चलो यहाँ तक हो गया। तो आई थिंक तुम यहाँ तक समझा होगा। बहुत सारा हम लोग कोड का डिस्कस कर लिए, ठीक है। और सब भी टैग्स होता है, लेकिन वो सब उतना यूज एक्चुअली होगा नहीं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे HTML CSS में, वो सब अगर यूज होगा तो हम लोग तुमको बता देंगे।